से यूक्रेन को मिलेगी बड़ी मदद, अमेरिका ने दी मंजूरी। रूस यूक्रेन वॉर में अब आर पार वाली जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन अब रूस को सबक सिखाने की तैयारी में है। यूक्रेन के अटैकिंग मोड को देखते हुए ये आशंका बढ़ती जा रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी और लंबी चलेगी। रूस की जीत जितनी मुश्किल दिख रही है, यूक्रेन की हार भी उतनी ही मुश्किल नजर आ रही है। युद्ध शुरू होने से पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूस यूक्रेन पर जल्दी कब्जा कर लेगा, लेकिन युद्ध के बाद जो कुछ भी हुआ किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया की नजर बस इसी पर टिकी है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसके दम पर जेलेंस्की की सेना पुतिन की पलटन के सामने पिछले 1.5 साल से डटकर सामना कर रही है। जेलेंस्की के जंग में बने रहने की सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियार, जिसके दम पर यूक्रेनी सेना पर पलटवार कर रही है। यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग करता रहा है और उसे मिल भी रहे हैं। जंग में बने रहने के लिए यूक्रेन को जो भी हथियार मिल रहे हैं वो युद्ध के मैदान में विनाशकारी साबित हो रहे हैं। लगातार मिल रही हथियारों की मदद के बल पर ही वो रूस के सामने टिका है। यूक्रेन को भी पता है कि अगर उसे रूस के सामने टिका रहना है तो भविष्य में और हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में जेलेंस्की ने फ्रांस से हथियारों की नई डील की है, वो भी मिराज 2000 फाइटर जेट्स की। इसके तहत फ्रांस यूक्रेन को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की खेप देगा। तकनीकी मदद के साथ साथ भविष्य में इनको अपग्रेड करने का भी सौदा हुआ है। मिराज 2000 विमान एक साथ कई काम कर सकता है। जहां एक ओर ये ज्यादा से ज्यादा बम या मिसाइल गिराने में सक्षम है, वहीं हवा में भी दुश्मन का मुकाबला आसानी से कर सकता है। 2 इंजन होने की वजह से मिराज 2000 के क्रैश होने की संभावना बेहद कम है। मिराज लड़ाकू विमान डेफा 554 ऑटो कैंसिल लेस है, जिसमें 30 मिमी रिवॉल्वर तोप लगी है। ये तोप 1200 से 1800 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से फायरिंग कर सकती है। साथ ही ये एक बार में 6.3 टन तक हथियार ले जाने में सक्षम है। ये कोई पहला मौका नहीं जब रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की खेप मिल रही है। हाल ही में अमेरिका की मंजूरी के बाद 3 यूरोपीय देश यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने को तैयार हो गए हैं। यानी अब यूक्रेन और रूस के बीच F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट भी उतरने वाला है। जल्द ही नेटो देश डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड यूक्रेन को F-16 विमानों की डिलीवरी करने वाले हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लड़ाई और भीषण हो जाएगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी दिनों से पश्चिमी देशों से F-16 की मांग कर रहे थे। जेलेंस्की और उनकी सेना को लगता है कि F-16 की मदद से वो जंग की सूरत बदल सकते हैं, रूस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर सकते हैं। F-16 की ताकत से यूक्रेन रूस पर और हमलावर हो जाएगा। क्या अमेरिका जानबूझकर F-16 का खेल खेल रहा है? अब इजराइल के साथ अमेरिका क्यों खड़ा हो गया है? I'm sure this will deliver new results for Ukraine and all of Europe, he says. The two allies will gift Ukraine up to 61 jets, aging but sophisticated aircraft that will bolster the country's air defenses against Russia. इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।